नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, जिसे जाट बेल्ट कहा जाता है, गन्ना बेल्ट कहा जाता है, किसान बेल्ट कहा जाता है, एक घटना के बाद से पूरी तरीके से बदल गया। भूचाल आ गया और रातों रात राजनीति गर्मा गई। ऐसा क्या हुआ वहां पे? हालांकि आप लोगों को जानकारी होगी, लेकिन फिर भी एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ आप लोगों को। जब से पहलगाम आतंकी घटना हुई है, तब से लोगों में बहुत आक्रोश है, रोष है, गुस्सा है आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आक्रोश रैली और इस तरीके की जो ये तथाकथित हिंदू संगठन है, उनके द्वारा आयोजित की जा रही है। अब कुछ दिन पहले राकेश टिकैत ने, जब ये घटना हुई उसके बाद, सिंधु नदी के पानी पर, भारत सरकार पर, पाकिस्तान पर कोई स्टेटमेंट दिया था, जिससे बहुत सारे लोग नाराज हो गए थे उनके स्टेटमेंट से। तो फिर कल जब मुजफ्फरनगर में ये जन आक्रोश रैली आयोजित की जा रही थी तथाकथित हिंदू संगठनों के द्वारा, तो राकेश टिकैत भी वहां पहुंच गए, जिसके बाद उनका विरोध शुरू हो गया। उनके खिलाफ नारे लगने लगे, वापस जाने को लोग बोलने लगे। इसी बीच में मामला गर्म हो गया, पूरा सीन जो है वो गर्म हो गया। और इस बीच धक्का मुक्की हो गई। धक्का मुक्की जब हुई तो राकेश टिकैत के सिर की पगड़ी गिर गई और पुलिस ने किसी तरीके से उनको वहां से रेस्क्यू करके निकाला। अब पगड़ी गिर गई, इससे ज्यादा दुर्व्यवहार और इससे ज्यादा अपमानजनक बात किसी भी बुजुर्ग के लिए नहीं हो सकती। और पगड़ी पहचान है किसानों की, टोपी पहचान है किसानों की। टोपी, पगड़ी, ये सब हमारे बुजुर्गों की निशानी है और इनको मान सम्मान के साथ जोड़ करके देखा जाता है, भावनाओं के साथ जोड़ करके देखा जाता है। इसका किसी धर्म से, जात से, बिरादरी से कोई लेना देना नहीं है। ये सभी बिरादरियों में आप, और खास तौर पर एक खास बिरादरी है जिसके ऊपर हमारा पूरा देश टिका है, हमारा पूरा देश चलता है और हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसको हम किसान कहते हैं। तो जब राकेश टिकैत के साथ ये सब कुछ हुआ, तो जो उनके समर्थक हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रीय लोकदल के भी जो लोग हैं, जो किसान हैं, जो जाट हैं और जो नॉन जाट हैं, वो भी, भले वो किसी भी बिरादरी से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो, अगर वो किसान हैं तो फिर वो राकेश टिकैत के साथ खड़े हुए दिखाई दिए इस पूरे घटनाक्रम पर। और देखते ही देखते पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा उबाल खाने लगा। उनके खून में जो है वो हिलोरे आने लगे कि ये जो अपमान हुआ है राकेश टिकैत का, कि उनकी पगड़ी गिरा दी गई एक ऐसी जन आक्रोश रैली में जिसको राकेश टिकैत ने प्री प्लान बताया। हालांकि इस घटना को जिसने अंजाम दिया उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, हिरासत में लिया, उसकी शिनाख्त हो गई है और उसने ऑन कैमरा माफी मांगी है और आगे से ऐसा ना करने की भी उसने जो है वो कह सकते हैं प्रॉमिस किया है कि वो ऐसा कभी दोबारा नहीं करेगा। उसकी पहचान हो चुकी है। उसने कहा गलती से हो गया मुझसे ऐसा। खैर, अब ये जब हुआ, कल, ये सब कल का वाकया है। उसके बाद राकेश टिकैत के जो भाई हैं, नरेश टिकैत, उन्होंने इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए और बहुत भावनाओं के साथ जोड़ करके और एक महापंचायत बुला ली, बिल्कुल आकस्मिक महापंचायत, मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में। उनका इतना कहना था, इतना आह्वान करना भर था बस, कि बड़ी संख्याओं में लोग ट्रैक्टरों में, ट्रॉलियों में भर करके, अपनी गाड़ियों से, दोपहिया वाहन से, जैसे भी जिसको मिला वो वहां पहुंच गए। आप ये देखिए कि तस्वीरें तमाम सोशल मीडिया के हैंडल्स पर वायरल हैं। आप देख सकते हैं कि राजकीय इंटर कॉलेज का जो मैदान है वो पूरी तरीके से भर गया लोगों की। इतनी बड़ी संख्या वहां पहुंची, किसानों की, समर्थकों की वहां पहुंची। आपको हर तरफ सफेद और हरे रंग के गमछे, टोपी, कुर्ते, यही सब दिखाई देंगे। एक आह्वान पर, चूंकि राकेश टिकैत का अपना एक स्थान है, अपनी एक जगह है पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में और खास तौर पर किसानों के बीच में, किसान आंदोलन में जो भूमिका राकेश टिकैत ने, नरेश टिकैत ने निभाई, वो मतलब भुलाई नहीं जा सकती। उस वजह से कि जिस तरीके से इतना लंबा किसान आंदोलन चला, कई किसानों की शहादत हुई
और आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा, मोदी सरकार को घुटनों पर आना पड़ा और अपने वो 3 काले कानून वापस लेने पड़े। तो इस वजह से एक कहना चाहिए जो इमेज डेवलप हुई राकेश टिकैत की किसान आंदोलन से, उसके बाद वो किसानों के बीच में बहुत लोकप्रिय हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। उनके बारे में जितनी भी नेगेटिव बातें लोग करते, क्योंकि ट्रोल का जमाना है, हर किसी को लोग ट्रोल करते हैं, अच्छों को भी बुरों को भी जैसे भी, लेकिन उससे कोई फर्क किसी की पर्सनैलिटी पे पड़ता नहीं है। राकेश टिकैत की जो जगह है वो है, और वो आज दिखा दी गई राजकीय इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर के मैदान में पहुंचकर लोगों ने, उनके समर्थकों ने, उनको प्यार करने वाले, उनको चाहने वाले लोगों ने, किसानों ने, मजदूरों ने वहां पहुंचकर दिखा दिया। भीषण गर्मी में लोग कैसे भी करके वहां पहुंचे अपना समर्थन देने के लिए और इस घटना का विरोध जताने के लिए, सरकार को बताने के लिए कि आगे से अगर ऐसा हुआ तो हम इससे भी बड़ा कुछ कर सकते हैं। वैसे पूरा घटनाक्रम मैं आपको संक्षेप में बताती हूँ। मुजफ्फरनगर में जन आक्रोश यात्रा के दौरान कल से अब तक क्या हुआ है वो बताती हूँ। भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के साथ किए गए दुर्व्यवहार पर किसानों के बीच भारी नाराजगी है। भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष नवीन राठी के अनुसार अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है। पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के साथ दुर्व्यवहार के बाद राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर हुई महापंचायत में ललकार गूंजी, आरोपियों को चेतावनी दी गई। टिकैत ने पंचायत से टाउन हॉल कूच करने का ऐलान किया। इसके बाद किसान पैदल, ट्रैक्टरों में, गाड़ियों के काफिलों में टाउन हॉल पहुंचे। यहां तिरंगा लहराया गया। पहलगाम में मारे गए पर्यटकों के लिए मौन धारण किया गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। उधर राकेश टिकैत की पंचायत के दौरान ही तबीयत बिगड़ गई, जिस कारण उन्होंने भाषण नहीं दिया। जीआईसी में पंचायत के समापन के बाद सभी किसान कार्यकर्ता व पदाधिकारी टाउन हॉल पर जमा हुए। दरअसल जिस स्थान पर वो घटना, कल वाली जो घटना हुई थी, वहां पर पहलगाम हमले में मारे गए पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया और राष्ट्रगान गाया गया। फिर सभी अपने अपने गंतव्यों पर निकल गए। आखिर इस पंचायत का आयोजन क्यों किया गया, यह भी जान लेते हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश भर में प्रदर्शनों का दौर जारी है। पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। इसे लेकर ही शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल से एक जन आक्रोश यात्रा निकाली गई। इसमें भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत भी पहुंचे थे। यहां उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनकी पगड़ी गिरा दी गई, उनके साथ धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला। इससे भारतीय किसान यूनियन में रोष फैल गया। इसे लेकर आज जीआईसी में एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी व किसान नेता पहुंचे। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का भी समर्थन राकेश टिकैत को मिला है और उनके नेता भी पंचायत में शामिल हुए। आपको बता दें कि इन दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो तापमान है वो 40 डिग्री है और इस गर्मी में पंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में किसान कार्यकर्ता पेड़ों के नीचे बैठे नजर आए तो कोई छांव ढूंढता हुआ नजर आया। राकेश टिकैत की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें प्राथमिक उपचार दिलाया गया। इसके बाद वो अपने आवास की तरफ चले गए। ताजा जानकारी के अनुसार मंच पर उपस्थित भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की गर्मी के कारण तबीयत बिगड़ गई, जहां पर उनको एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। सपा सांसद इकरा हसन भी पहुंची थी यहां पर, जो कैराना से सांसद हैं। उन्होंने मंच से बोलते हुए कहा कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पर हमला करने वाले भी आतंकवादियों से कम नहीं है। कल की घटना बेहद निंदनीय है। इस देश में हर व्यक्ति आतंकवाद के खिलाफ है। पहलगाम में जो कुछ भी हुआ, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और आतंकियों पर लानत भेजते हैं, लेकिन आक्रोश रैली में कोई जाता है तो समर्थन करने के लिए जाता है। राकेश टिकैत ने अपने लिए काम नहीं किया, बल्कि दूसरों के हक की लड़ाई लड़ी है, इसलिए वह सबसे पहले हर जगह पहुंचते हैं। भारतीय किसान यूनियन की इस पंचायत में सपा की युवा सांसद इकरा हसन भी पहुंची। वहीं झबरेड़ा से कांग्रेस विधायक भी पहुंचे। राजपाल बालियान ने कहा कि आतंकवादियों का इलाज होना चाहिए, सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। राकेश टिकैत प्रकरण को लेकर आयोजित पंचायत में सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये पगड़ी सिर्फ राकेश टिकैत की नहीं है, बल्कि
पूरे किसानों की पगड़ी है, भाईचारे की पगड़ी है, हम टिकैत की ढाल बनकर खड़े रहेंगे। अतुल प्रधान ने कहा कि अपमान करने वाले लकीर खींच लें और मुकाबले के लिए तैयार रहें। राकेश टिकैत प्रकरण में सिसौली में भी पंचायत जारी है। विभिन्न जिलों से ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं। वहीं पगड़ी गिराने वाला शख्स हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ जारी है। उधर मुजफ्फरनगर के भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा जो है दर्ज किया गया है। वहीं राकेश टिकैत को इस मौके पर भारी भरकम पगड़ी बांधी गई और उनकी सुरक्षा की मांग भी उठाई गई। तो ये पूरा मामला अब आप जान लीजिए कि जिस तरीके से एक नाराजगी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपको 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिली थी, जिसके बाद बिल्कुल जमींदोज हो चुकी राष्ट्रीय लोकदल 8 सीटें पा गई थी, मतलब फिर से खड़ी हो गई, जिंदा हो गई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, क्योंकि लोगों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराजगी थी। और यही नाराजगी 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिली, जब संजीव बालियान जैसे कद्दावर नेता को वहां से हार का सामना करना पड़ा और हरिंदर मलिक समाजवादी पार्टी के नेता ने उनको हराया। अगर ये याद रहा लोगों को 2027 में, क्योंकि दिल में जो जख्म होता है वो भले ही भर जाए, लेकिन उसकी जो टीस होती है वो ताउम्र रहती है। अगर ये याद रह गया तो एक बार फिर से आप देखेंगे कि 2027 में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है वहां पर। और किसान हैं, उनको तो वैसे ही आप जानते हैं कितने बेचारे त्रस्त हैं, ना गन्ने का पेमेंट है, ना और कोई सुविधाएं हैं, और जो खाद है और डाई है, ये सारी चीजें जो होती है वो सब कुछ, बिजली पानी सब कुछ महंगा है, किसी पर कोई छूट नहीं है। और मोदी सरकार जो है वो 2000 रुपए देती है तिमाही, या कितने देती है वो उसका गिनाते हैं हर समय। लेकिन किसान कितना दुखी है, हर तरफ से मार झेलता है, आपको पता है। तो वो संतुष्ट नहीं है, उनके हितों के लिए काम नहीं किया गया। एक तो वो वैसे ही नाराज हैं, ऊपर से उनके नेता के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जो भावनात्मक राजनीति होती है, ये बहुत जबरदस्त, आप समझ लीजिए आग में घी का काम करती है। तो ये जो आग लगाने का काम हुआ है, और इसमें कहीं ऐसा ना हो कि घी के कुछ छींटे पड़ जाए, तो ये और आपको ज्वाला बनती हुई दिखाई देगी। तो ये पूरा मामला था कल से लेकर अब तक का, जो कुछ भी मुजफ्फरनगर में हुआ राकेश टिकैत के साथ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति रातों रात गर्मा गई इस प्रकरण के बाद से। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हालांकि आप लोगों के टेस्ट का वीडियो नहीं है, लेकिन फिर भी जरूरी था करना। हर मुद्दे पर बोलती हूँ, हर मुद्दे पर बात उठाती हूँ, हर टॉपिक पर बोलना मेरा दायित्व है, ऐसे ही बोलूंगी। तो अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।